अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमूआ सवालात 6 स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो मजमूआ सवालात 6 का पार्ट फर्स्ट है। इसके अंदर हम सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 MCQs का क्वेश्चन है, जिसमें चैप्टर के पूरे पॉइंट्स को, पूरे कंसेप्ट्स को कवर किया गया है। और सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 8 तक मियानिया, वस्तानिया और कसीरिया, इन तीनों टॉपिक को कवर किया गया है। इन तीनों टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये पार्ट 1 में सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है हमें, झैल में दिए हुए सवालों के कसीर मुतबादिल जवाब दिए हुए हैं, उनमें से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। MCQs का क्वेश्चन है ये। इसमें हमें राइट MCQ, राइट आंसर ढूंढ के निकालना है। मुख्तलिफ खून के ग्रुप के अफराद का खून के ग्रुप के मुताबिक जमातबंदी करके दायरवी तरसीम में दिखाना है। ओ खून के ग्रुप वाले अफराद का अफराद 40% हो तो ओ खून के ग्रुप वाले अफराद के लिए दायरवी तरसीम में मरकजी जाविया कितना लेंगे। हमें बताया गया है कि ऐसे पर्सन्स जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो 40% है। तो अगर हमें इन्हें दायरवी तरसीम में बताना हो तो इनके लिए मरकजी जाविया कितना लेंगे हम, ये सवाल पूछा गया है हमसे। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये दायरवी तरसीम के ऊपर डिपेंड है। दायरवी तरसीम के हर क्वेश्चन को हम बेसिक एक ही फार्मूले से सॉल्व करते हैं, जो है मरकजी जाविया मसावी मुंसलिक मद में मौजूद तेदाद बटे तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद ज़रब 360। तो यहाँ पर मुंसलिक मद जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन्स का है जो 40% है। तमाम मदों में मौजूदा कुल तेदाद ये हो जाएगा 100%। जब हम फीसदी में डेटा को बताते हैं तो मद जितना भी हो मौजूद तमाम मदों में मौजूदा कुल तेदाद यानी कि पूरे पर्सन्स का टोटल 100% होता है, और उसमें से फिर अलग अलग मद के अलग अलग परसेंटेज होते हैं। तो इस जाब्ते में रख के हम मरकजी जाविया निकालेंगे। मरकजी जाविया को थीटा से जाहिर करते हैं हम। तो थीटा मसावी ओ ग्रुप वाले 40% है तो मद में मौजूद अफराद की तादाद 40 आ जाएगी, और टोटल पर्सन्स 100% के तौर पर लेंगे हम, और इसको 360 से ज़रब करेंगे फार्मूले के हिसाब से। यहाँ पर एक 0 और ये एक 0 कैंसिल होता है। 40 में का और फिर 10 में का एक एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बचेगा 4 ज़रब 36। 36 को अगर 4 से ज़रब करते हैं हम तो जवाब आता है 144 दर्जे। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो होगा 144 दर्जे, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 2, एक इमारत के तामीराती काम के मुख्तलिफ अखराजात दायरवी तरसीम के जरिए दिखाए जाए तो सीमेंट का खर्च 75 दर्जे के मरकजी जाविये से दिखाया गया है। सीमेंट का खर्च 45,000 हो तो इमारत की तामीर का कुल खर्च कितने रुपये में है। ये सवाल भी दायरवी तरसीम का है। इसमें अलग घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए अलग अलग खर्च को मदों के जरिए दिखाया जाना है, जिसमें से एक मद है सीमेंट का खर्च और उसका मरकजी जाविया है 75 दर्जे, और इस मद के ऊपर जो खर्च है वो है 45,000 रुपये। तो हमें इमारत की तामीर का कुल खर्च यानी कि तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद को निकालना है। तो यहाँ पर मरकजी जाविया दिया गया है हमें 75 दर्जे, तो 75 दर्जे मसावी हो जाएगा 45,000 बटे इमारत का कुल खर्च हमें निकालना है। ये सीमेंट का खर्च है और ये सीमेंट का मरकजी जाविया है। मुंसलिक मद में मौजूद तेदाद 45,000 हो गई, बटे कुल तेदाद, तमाम मदों में मौजूद कुल तेदाद
फर्ज कीजिए हम उसे x मान लेते हैं, ज़रब 360। इसे सॉल्व करने के लिए x जो ये बटे में है राइट साइड में, उसे हम लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो वो बटे से ऊपर आ जाएगा, मतलब यहां पर तकसीम में है, इधर ज़रब आ जाएगा, ज़रब में आ जाएगा। और 75 ऊपर है लेफ्ट साइड में, उसे यहां पर लेके आएंगे तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x मसावी 45,000 बटे 75 ज़रब 360। अब हम 15 के पहाड़े से कैंसलेशन कर देंगे। यहाँ पर 15 पंजे 75, 15 तिया 45, आगे 3 सिफर बच रहे हैं। फिर 5 के पहाड़े से कैंसिल करेंगे, 5 एकन 5, 5 छंग 30, आगे 2 सिफर बच रहे हैं, तो ये 2 सिफर। x मसावी 600 ज़रब 360। 36 को 6 से ज़रब देंगे हम, 6 छंग 36 का 6, हासिल आया 3, 6 तिया 18 और 3 21, ये हो जाएगा 216। x मसावी 216, 36 और 6 का ज़रब, फिर 600 के 2 सिफर और 360 का 1 सिफर, तो ये हो जाएगा 216 के बाद 3 सिफर, यानी कि 2,16,000 रुपये। तो तमाम मतलब इमारत को कंप्लीट करने का जो खर्च हो जाएगा वो होगा 2,16,000 रुपये। इसमें से पहला वाला ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन। अगला सवाल है, जमातबंद ताद्दुदी जदवल में इज्तिमाई ताद्दुद का इस्तेमाल डैश मालूम करने के लिए किया जाता है। 3 चीजें होती है, कसीरिया, वस्तानिया और मियानिया, जिसमें से मियानिया हम डायरेक्टली निकालते हैं, इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम नहीं बनाना पड़ता है हमें, लेकिन वस्तानिया निकालने के टाइम पर इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम बनाना पड़ता है हमें, क्योंकि उसमें हम से कम किस्म की इज्तिमाई ताद्दुद यानी कि CF की वैल्यू फार्मूले में रखना पड़ती है हमें। तो इसका जो जवाब होगा ये वस्तानिया यानी कि बी ऑप्शन होगा। जमातबंद ताद्दुदी जदवल में इज्तिमाई ताद्दुद का इस्तेमाल वस्तानिया मालूम करने के लिए होता है। बी ऑप्शन इसका जवाब है। अगला सवाल, जमातबंद ताद्दुदी जदवल में मोतियात को का मियानिया मालूम करने के लिए झैल के ज़ाब्ते में x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi मल्टीप्लाइड बाय g। तो यहां पर ये जो वैल्यू है समेशन fi ui अपॉन समेशन fi, ये वैल्यू होती है ui की। तो जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui की जगह पर आएगा ui मल्टीप्लाइड बाय g। इस a को हम अगर कभी x बार की जानिब लाते हैं तो वो प्लस से माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बार माइनस a इज इक्वल्स टू ui इंटू g होगा। अब हम ui की वैल्यू अगर कभी निकाल रहे हैं तो उसके साथ में g मल्टीप्लिकेशन में है, उसे इधर लेकर आएंगे तो वो इस पूरे टर्म के साथ यानी कि x बार माइनस a इस पूरे टर्म के साथ में तकसीम में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ui की जो कीमत हो जाएगी वो हो जाएगी x बार मनफी a बटे स्मॉल g। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा C। यहां पर xi नहीं होना चाहिए था, यहां पर x बार होना चाहिए था, जिस तरह से यहां पर x बार दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हमें एक मोतियात दी गई है जिसमें फी लीटर तय करदा फासला दिया गया है किलोमीटर में और कार की तादाद है। 11 कारों ने 12 से 14 किलोमीटर के दरमियान का फासला तय किया है, 12 कारों ने 14 से 16 मीटर के दरमियान किलोमीटर का फासला तय किया है, 20 कारों ने 16 से 18 किलोमीटर के दरमियान का फासला तय किया है और 7 कारों ने 18 से 20 किलोमीटर के दरमियान का फासला तय किया है। अब यहां पर हमसे पूछ रहा है कि किस जमात में
वस्तानिया होगा। ऊपर दी हुई मोहतियात के लिए कार का फी लीटर तय किरदा फासले का वस्तानिया डैश जमात में है। 4 जमातें हैं, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से 20। तो इन चारों में से किस जमात में वस्तानिया होगा? तो इसे हम टेबल फॉर्म में करते हैं अच्छे से। पहला जो कॉलम होगा वो जमातों का कॉलम होगा। 12 से 14 की जमात, 14 से 16 की जमात, 16 से 18 की जमात और 18 से 20 की जमात। दूसरा जो कॉलम होगा वो ताद्दुद का होगा, तेदाद यानी के 11, 12, 20 और 7। 11, 12, 20 और 7। अब सवाल को हल करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे जिसे हम इज्तिमाई ताद्दुद कहते हैं, से कम किस्म का कॉलम, से कम किस्म का ताद्दुद। तो उसे कैसे बनाते हैं हम? पहला वाला ताद्दुद एज इट इज ले लेते हैं। पहले वाले ताद्दुद में दूसरा वाला ताद्दुद जमा करते हैं। 11 जमा 12 ये होगा 23। फिर 23 में 20 जमा करते हैं, वो होगा 43। और फिर 43 में 7 जमा करते हैं, वो होगा 50। यहां से कैपिटल N की वैल्यू की मदद से n/2 की वैल्यू निकालते हैं हम। कैपिटल N 2 और 1 3, 3 और 7 10 का सिफर, हासिल आया 1, 1 और 1 2, हासिल का 1 3, 3 और 2 5। n की वैल्यू आ रही है 50। ये दोनों वैल्यूज मैच होना चाहिए। इज्तिमाई ताद्दुद के कॉलम में जो लास्ट वैल्यू है वो कैपिटल N के मसावी आना चाहिए। अब हम वस्तानिया जमात निकालने के लिए n/2 की कीमत निकालते हैं। n/2 मसावी 50/2 मसावी 25। तो ये जो 25 है, अब हमें देखना है कि कौन सी इज्तिमाई ताद्दुदी कौन से इज्तिमाई ताद्दुद में बिलोंग करेगा। ये यहां पर 11 तक आ रहे हैं, यहां पर 23 तक आ रहे हैं और यहां पर 43 तक आ रहे हैं। तो मतलब 25वां जो शुमारा है वो इस जमात में आएगा। 25वां शुमारा इस जमात में आएगा, 16 से 18 की जमात में। तो इसलिए वस्तानिया जमात 16 से 18 होगी, जो कि है ऑप्शन सी 16 से 18। नेक्स्ट छठा सवाल दिया गया है हमें, ऊपर की ताद्दुदी जदवल में मोहतियात के लिए ताद्दुदी कसीर जिली बनाइए। जमात 4, 6 में तलबा को दिखाने के लिए नुक्ते के मुहद्दिदीन। यहाँ पे हमें ताद्दुदी कसीर जिले बनाना नहीं है, ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। ताद्दुदी कसीर जिले बनाने के लिए जमात 4, 6 में तलबा को दिखाने के लिए नुक्ते के मुहद्दिदीन। अब नुक्ते के मुहद्दिदीन जो होते हैं, जमातों से हम वस जमात निकालते हैं जो कि x मुहद्दिद होता है और ताद्दुद y मुहद्दिद होता है। यहां से हमें x मिलेगा और यहां से y मिलेगा। तो y की वैल्यू डायरेक्ट मिलती है हमें, जो कि है 4 से 6 की जमात को देखना है हमें। तो इसका y 8 है और x के लिए वस जमात निकालेंगे हम। वस जमात यानी निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम कर देंगे। 4 जमा 6 ये होगा 10 और 10 को 2 से तकसीम करेंगे तो वो होगा 5। तो इसका जो पॉइंट आएगा, मुहद्दिदीन आएंगे, वो आएंगे 5,8। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 5,8। तो ये था हमारा सवाल नंबर 1 एमसीक्यूज का क्वेश्चन। अब हम अगले सवालात की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, एक मर्तबा अंगूर के मौसम में बागबानों को हासिल होने वाली पैदावार की जमातबंद ताद्दुदी जदवल झैल में दी हुई है। इसकी मदद से पैदावार का मियानिया मालूम कीजिए। मियानिया के 3 तरीके होते हैं, एक तो रास्त तरीका, दूसरा मफरूजा मियानिया का तरीका और तीसरा गुरेज मरहले का तरीका। यहां पर हमसे कोई तरीका बोला नहीं गया है, तो जो सबसे आसान तरीका है रास्त तरीका, उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जमातें दी गई है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और इनके ताद्दुद दिए गए हैं 10, 11, 15, 16, 18 और 14। तो हम
पहले जमात लिख लेंगे और ताद्दुद लिख लेंगे, उसके बाद में 2 कॉलम और बनेंगे, एक कॉलम बनेगा वज़ जमात का और आखिरी वाला कॉलम बनेगा FI XI का। सवाल नंबर 2 है ये मजमुआ सवालात का। मियानिया का ज़ाब्ता रास्त तरीके से है x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। समेशन FI जो वैल्यू होती है वो ताद्दुद का मजमुआ होता है, यानी कि इन वैल्यूज का मजमुआ होता है 10, 11, 15, 16, 18, 14। XI की वैल्यू जमातों की मदद से निकालते हैं हम। XI वज़ जमात होता है, फिर FI XI का ज़रब का कॉलम होता है। आइए सवाल स्टार्ट करते हैं हम। याद रखिए रास्त तरीके से जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें 4 कॉलम वाला टेबल बनाना पड़ता है। सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे जमात। जमात क्या दी गई है? पैदावार है 1000 रुपये में, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख लेंगे हम। दूसरा होगा ताद्दुद। ताद्दुद क्या दिया गया है? बागबान। कितने बागबान हैं? बागबानों की तादाद, इसे हम FI से जाहिर करते हैं। तीसरा कॉलम बनाएंगे हम वस्त जमात का, जिसे हम XI से जाहिर करते हैं। और चौथा कॉलम बनाएंगे हम FI XI का, यानी कि FI ज़रब XI का कॉलम। जमातें लिख लेते हैं इसमें 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट वाली जमात 70 से 80। इनके ताद्दुद जैसे दिए गए हैं एज इट इज लिखेंगे 10, 11, 15, 10, 11, 15, 16, 18 और 14, 16, 18 और 14। अब हमें हर जमातों का वज़ जमात निकालना है। वज़ जमात निकालने के लिए निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम किया जाता है। 20 जमा 30 होता है 50, 50 को 2 से तकसीम करने पर होता है 25। 30 जमा 40 होता है 70, 70 को 2 से तकसीम करने पर होता है 35। तो इस तरह से 10 के वक्फे से वज़ जमात मिलेंगे हमें 25, 35, 45, 55, 65 और 75। अब लास्ट वाला कॉलम बनाएंगे हम FI XI का कॉलम। FI हर जमातों के FI के टर्म को XI के टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 10 ज़रब 25 ये होता है 250। 11 ज़रब 35, 11 पंजे 55 का 5 हासिल आया 3, 11 तिया 33 और 5 11 पंजे 55 के 5 हासिल आया 5, 11 तिया 33 और हासिल के 5 38, 385। 15 ज़रब 45, 15 पंजे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 चौक 60, 60 और 7 66। 16 ज़रब 55, 16 पंजे 80, 80 का सिफर हासिल आया 8, 16 पंजे 80 और हासिल का 8, 880। 18 ज़रब 65, 18 पंजे 90, 90 का सिफर हासिल आया 9, 18 छंग 108, 108 और 9 ये होगा 117। फिर 14 ज़रब 75, 14 पंजे 70 का सिफर हासिल आएगा 7, 14 सत्ते 98, 98 और 7 ये होगा 105। तो इस तरह से चारों कॉलम बन गए हमारे। अब हम कैपिटल N की वैल्यू यानी कि समेशन FI की वैल्यू निकाल लेंगे। कैपिटल N और समेशन FI दोनों एक ही होता है, तो कैपिटल N की वैल्यू इनको ऐड करके निकालेंगे हम। सवाल में हमें नहीं दी गई है वो कि टोटल कितने बागबान है। 0 और 1 1, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 4 24, 24 का 4 हासिल के 2, हासिल का 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8।
तो जो कैपिटल N की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 84, यही समेशन FI की वैल्यू होती है। अब हम समेशन FI XI की वैल्यू निकालेंगे। समेशन FI XI इज इक्वल्स टू, इस कॉलम में तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे हम। 5 और 5 10, 10 का सिफर हासिल आया 1, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 7 36, 36 और 5 41 का 1 हासिल आया 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 का 4 हासिल आए 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो समेशन FI XI की वैल्यू जो आ रही है वो 4410 आ रही है। समेशन FI की वैल्यू आई हमारी 84, समेशन FI XI की वैल्यू आई हमारी 4410। इसलिए मियानिया यानी कि x बार हो जाएगा, पहले फार्मूला एक बार और लिख लेंगे हम, समेशन FI XI अपॉन समेशन FI x बार इज इक्वल्स टू 4410 बटे 84। इसे 2 के पहाड़े से तकसीम कर देंगे हम पहले। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ऊपर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, उसके बाद है 1 जो कि 2 से छोटा है, इसलिए यहां पर आएगा सिफर और 1 के साथ में फिर सिफर मिलेगा तो वो बनेगा 10, तो ये हो जाएगा 2205। x बार इज इक्वल्स टू 2205 अपॉन 42। अब इसे हम 21 के पहाड़े से डायरेक्ट सॉल्व तकसीम कर सकते हैं। 21 दूनी 42, 21 एकन 21, 22 में से 21 गया, बचा 1, वो आगे 0 5 के साथ मिलकर 105 हुआ। 21 पंजे 105, सॉरी इसका जो तकसीम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, 2205 बटे 42 है, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। 21 एकन होगा, 22 में से 21 जाएगा, बचेगा 1 बाजू वाले सिफर के साथ में मिलेगा तो वो बन जाएगा 10, लेकिन 10 21 से छोटा है तो यहां हमें सिफर लिखना होगा। फिर उसके बाद में 10 में 5 ऐड करना होगा तो वो 105 हो जाएगा। तो इस तरह से 21 पंजे फिर 105 लेंगे हम। तो x बार इज इक्वल्स टू हुआ 105 बटे 2, 2 के पहाड़े से 2 एकन 2, 2 पंजे 10, आगे है 5, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, 2 के पहाड़े में ही आता है, इसलिए यहां पर अशारिया लगाएंगे और उस 1 के आगे सिफर लगाएंगे तो वो हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। x बार इज इक्वल्स टू 52.5। यहां पर इकाई लिखना है हमें, जमाते जो है वो पैदावार है 1000 रुपए में, तो x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 52.5 1000 रुपये। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल्स टू 52.5 ज़रब 1000 रुपये, जो कि हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 52,500 रुपये। इस तरह से मियानिया निकलेगा सवाल नंबर 2 का। आइए अब हम सवाल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 में भी हमसे मियानिया निकालने के लिए कहा गया है, झैल की जमातबंद तादादी जदवल में खेती के तालाब के लिए एक बैंक के जरिए दिए गए कर्ज है, तो बैंक से दी हुई रकम का मियानिया मालूम कीजिए। जमातें दी गई है हमें 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 की। इन जमातों के ताद्दुद यानी कि खेती के तालाबों की तादाद है 13, 20, 24, 36 और 7। यहां पर भी हमें कोई तरीका स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम रास तरीके से ही सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 का हल, सबसे पहले x बार का फार्मूला लिख देंगे हम यहाँ पर, x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। अब यहाँ पर 4 कॉलम होंगे। सबसे पहला वाला कॉलम जमात का, जमातें किस चीज की दी गई है वो लिख लेंगे हम यहाँ पर, कर्ज
1000 रुपये में। उसके बाद ताद्दुद लिखेंगे हम। ताद्दुद क्या है? खेती के तालाब की तादाद, खेती के तालाब की तादाद। ताद्दुद को हम FI से जाहिर करते हैं, तो ये FI हो जाएगा। इसके बाद का जो कॉलम आएगा वो आएगा वस्त जमात का, जिसे हम XI से जाहिर करते हैं, और लास्ट वाला कॉलम FI मल्टीप्लाइड बाय XI यानी कि FI XI का। जमातें लिख लेंगे हम, 40 से 50 से लेकर 80 से 90 तक की जमातें हैं यहाँ पर। 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। इनके ताद्दुद लिख लेंगे 13, 20, 24, 36 और 7। 13, 20, 24, 36 और 7। ये वैल्यू निकाल लेंगे हम। कैपिटल N की वैल्यू रहेगी ये, और समेशन FI की वैल्यू रहेगी। 3 और 4 7, 7 और 6 13 और 7 20। 20 का सिफर हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, यानी कि ये है 100। कैपिटल N की वैल्यू है 100, यानी कि समेशन FI की वैल्यू भी हो जाएगी 100। वस्त जमात लिखेंगे अब हम। दोनों हदों को जमा करके उसका आधा 40 जमा 50 90, 90 का आधा 45, 50 और 60 110, 110 का आधा 55, यह आएगा 65, यह आएगा 75 और यह आएगा 85। इस तरह से वस्त जमात यानी कि XI का कॉलम बनेगा हमारा। अब हम FI और XI की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके हर जमात के लिए FI और XI की वैल्यूज लिख देंगे। 13 ज़रब 45, 13 पंजे 65 का 5 हासिल आया 6, 13 चौक 52 और 6 58, ये होगा 585। 20 ज़रब 55, 55 दूनी 110 होता है, तो 110 और उसके आगे सिफर 1100 यानी कि 1100। इसके बाद 24 ज़रब 65, 24 ज़रब 65 को यहाँ पर साइड में ज़रब कर लेंगे हम। 65 ज़रब 24, 4 पंजे 20 का सिफर हासिल आया 2, 4 छंग 24 और 2 26, 65। फिर 2 से ज़रब 2 ज़रब 5, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 6 और सिफर 6, 2 और 3 5 और ये 8, यानी कि ये वैल्यू हो रही है 1560। अगली वैल्यू 36 ज़रब 75, 36 को 75 से ज़रब करना है हमें। 75 ज़रब 36, 6 पंजे 30 का सिफर हासिल आया 3, 6 सते 42 और 3 45, 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 3 सते 21 और 1 22, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 4 और 2 6 और 1 7 और ये 2, यानी कि 2700। 7 ज़रब 85, 7 पंजे 35 का 5 हासिल आया 3, 7 अठे 56 और 3, यानी कि 59 59। तो इस तरह से ये वैल्यूज आ रही है। अब हम इस कॉलम को ऐड करके समेशन FI XI की वैल्यू निकाल लेंगे। समेशन FI XI इज इक्वल्स टू 5 और 5 10 का सिफर हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और सिफर 15 और 9 24 का 4 हासिल आया 2, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25 का 5 हासिल आया 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये वैल्यू होगी 6540, यानी कि हमारी समेशन FI XI की वैल्यू आई 6540 और समेशन FI की वैल्यू आई 100। एक्स बार है हमारे पास 6540, बट एक्स बार की वैल्यू है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, तो 6540 बटे 100, ये एक जीरो कैंसिल होगा, ये एक जीरो कैंसिल होगा। एक्स बार इज इक्वल्स टू 654 बटे 10, नीचे का 10 कैंसिल करने के लिए यहां पर राइट से
एक मुकाम बाद अशारिया, तो x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 65.4। अब यहां पर जो जमातों की इकाई है वो 1000 रुपये है, तो x बार यानी के 65.4 हजार रुपये। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x बार इज इक्वल्स टू 65.4 ज़रब 1000 रुपये। 65.4 को 1000 से ज़रब करने पर आएगा 65,400, तो x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 65,400 रुपये। तो इस ताद्दुदी जदवल का मियानिया 65,400 रुपये होगा। इसे हम फाइनल आंसर को इबारती सूरत में लिखेंगे हम, जैसे हमसे पूछा गया है बैंक से दी हुई रकम का मियानिया ₹65,400 होगा। सवाल नंबर 1 में भी नहीं लिखा है हमने, उसमें भी लिख देंगे हम। यहां पर था पैदावार का मियानिया, सो पैदावार का मियानिया ₹52,500 होगा। इस तरह इबारती सूरत में फाइनल आंसर लिखना बेटर होता है आंसर के लास्ट में। यह था हमारा सवाल नंबर 3। अब हम सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में भी हमें मियानिया निकालने के लिए कहा गया है। झैल में एक कारखाने के 120 मजदूरों के एक हफ्ते की मजदूरी जमातबंद ताद्दुदी तकसीमी जदवल में दी गई है। इसकी मदद से मजदूरों के एक हफ्ते की मजदूरी का मियानिया मालूम कीजिए। हमें मजदूरों की मजदूरी का मियानिया मालूम करना है। हफ्तावारी मजदूरी रुपये में दी गई है। 0 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 6000 और 6000 से 8000, इस तरह से 4 जमातें दी गई है। और मजदूरों की तादाद यानी कि इन जमातों का ताद्दुद दिया गया है 15, 35, 50 और 20। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि 120 यानी कि कैपिटल N की वैल्यू हमें सवाल में ही दे दी गई है। इनका एडिशन, ताद्दुद का एडिशन मजमुआ 120 होता है। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सवाल में हमें बोला नहीं गया है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो हम रास तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। सवाल नंबर 4 का हल, सबसे पहले मियानिया का ज़ाब्ता लिख देंगे हम। x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। सबसे पहला जो कॉलम होगा हमारा वो जमात का कॉलम होगा। जमात हमें दी गई है हफ्तावारी मजदूरी, हफ्तावारी मजदूरी, और ये है रुपये में। दूसरा कॉलम बनेगा मजदूरों की तादाद, यानी कि ये ताद्दुद का कॉलम है। ताद्दुद है मजदूरों की तादाद, FI का कॉलम। इसके बाद जो कॉलम बनाएंगे हम वो होगा वस्त जमात, यानी कि XI का कॉलम, और लास्ट वाला कॉलम बनेगा FI XI। ये रहा हमारा लास्ट वाला कॉलम FI XI का। ना यहां पर जमातें लिख लेंगे हम। जमातें हमारे पास है 0 से 2000 से लेकर 6000 से 8000 तक। 0 से 2000, 2000 से 4000, 4000 से 6000 और 6000 से 8000 की जमातें। इनके ताद्दुद है 15, 35, 50 और 20। 15, 35, 50 और 20। कैपिटल N यानी कि समेशन FI की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है हमें 120। 15 और 35 यानी 50, 50 और 50 100, 100 और 20 120। ये वैल्यू 120 आती है। XI इज इक्वल्स टू
इनका इन जमातों का वस जमात ऊपरी हद जमा निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2, सिफर जमा 2000 बटे 2, 2000 बटे 2 होता है 1000, 2000 जमा 4000 होता है 6000, 6000 बटे 2 होगा 3000, अगला वस जमात आएगा 5000 और उसके बाद वाला वस जमात आएगा 7000। अब इन वैल्यूज को यानी कि FI की वैल्यूज को और XI की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 ज़रब 1000 ये होता है 15000, 35 ज़रब 3000, 35 ज़रब 3 होता है 105, तो ये रहेगा 105 और उसके आगे 3000 के 3 सिफर। 50 ज़रब 5000, 5 पंजे 25, 50 का 1 सिफर और 5000 के 3 सिफर। 20 ज़रब 7000, 7 दूनी 14, 20 का 1 सिफर और 7000 के 3 सिफर। इसको ऐड करके हम समेशन FI XI की वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम बड़ी क्वांटिटीज को पहले लिख लेंगे और फिर नीचे 15000 वाली क्वांटिटी डालेंगे। 1,05,000, 2,50,000, फिर 1,40,000 और लास्ट वाली जो क्वांटिटी है वो 15,000। इसे ऐड करेंगे। स्टार्टिंग की जो लाइन है 3 वाली वो 0 0 की है, वो एज इट इज आ जाएगी। 5 के नीचे सिफर और नीचे सिफर और नीचे 5, यानी कि 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 का सिफर हासिल का आएगा 1, 1 और सिफर 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल का आएगा 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो इस तरह से ये जो आंसर आएगा ये 5,10,000 आएगा। समेशन FI XI की वैल्यू 5,10,000 होगी एक्चुअली। तो हमारी समेशन FI XI की वैल्यू आ रही है 5,10,000 और समेशन FI की वैल्यू है 120। मियानिया का फार्मूला है x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। समेशन FI XI की वैल्यू आई हमारी 5,10,000 रुपये 10,000 और समेशन FI की वैल्यू आई हमारी 120। इसे हम फार्मूले में रख देंगे। x बार इज इक्वल्स टू 5,10,000 अपॉन 120। 1 0 यहां से कैंसिल होगा, 1 0 यहां से कैंसिल होगा। डायरेक्ट 12 के पहाड़े से तकसीम करेंगे हम इसे। 12 एकन 12, 12 चौक 48, 51 में से 48 गया, बचे 3, आगे के सिफर के साथ में लगकर वो बन जाएगा 30। 12 दूनी 24 होगा, 30 में से 24 निकलेगा तो आगे के सिफर के साथ 24 निकलेगा तो बचेगा 6, आगे के सिफर के साथ मिलकर वो बन जाएगा 60। 12 पंजे 60 और आगे ये वाला सिफर 1 बाकी रह रहा है तो ये होगा सिफर एज इट इज। तो इस तरह से x बार यानी कि मियानिया की कीमत आ रही है 4,250। अब जिस तरह से सवाल में हमसे पूछा गया था उस तरह से रकम का मियानिया 4,250 रुपये होगा। इस तरह से हम लिखेंगे, सॉरी रकम का मियानिया नहीं, हफ्ते की मजदूरी का मियानिया। ये हमारा सवाल नंबर 4 था। हफ्ते की मजदूरी का मियानिया 4,250 रुपये होगा। सवाल नंबर 4 हुआ हमारा। आइए सवाल नंबर 5 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में भी हमें मियानिया निकालना है। झैल की जमातबंद ताद्दुदी जदवल में 50 सैलाब ज़दा खानदानों को दी गई इमदाद की रकम दी हुई है। 50 यानी कि कैपिटल N की वैल्यू है, समेशन FI की वैल्यू है।
टोटल खानदान जो है वो 50 है। इसकी मदद से रकम का मियानिया मालूम कीजिए। इमदाद की रकम 1000 रुपये में 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, इस तरह से हमें जमातें दी गई है इमदाद की रकम की। खानदानों की तादाद यानी ताद्दुद दिया गया है 7, 13, 20, 6 और 4। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे। सवाल नंबर 5 का हल, x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। फिर टेबल बनाएंगे हमारा। टेबल में हम सबसे पहले जमात लिखेंगे। जमातें क्या है? इमदाद की रकम है 1000 रुपये में, तो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे उसका, इमदाद की रकम 1000 रुपये। उसके बाद का जो कॉलम होगा वो ताद्दुद का होगा। ताद्दुद में क्या है? खानदानों की तादाद, खानदानों की तादाद, ताद्दुद होता है fi। अगला कॉलम रहेगा हमारा वस्त जमात का, जो कि होता है xi, और उसके बाद वाला कॉलम fi xi का। अब यहां पर जमातें लिख लेंगे हम। जमातें हैं 50 से 60 से लेकर 9 से 90 से 100 तक। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। इनके ताद्दुद है 7, 13, 20, 6 और 4। 7, 13, 20, 6 और 4। जमातों के कॉलम की मदद से वस्त जमात निकाल लेंगे हम। निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम कर देंगे। 50 और 60 होता है 110, 110 बटे 2 होता है 55, तो ये हो जाएगा 55। 60 और 70 ये होगा 130, 130 को 2 से तकसीम करेंगे तो आएगा 65। तो इस तरह 10 के वक्फे से वस्त जमात होगा 55, 65, फिर 75, फिर 85 और फिर 95। लास्ट वाला कॉलम fi xi का कॉलम बना लेंगे हम। 7 को 55 से जरब करेंगे, 7 पंजे 35 का 5, हासिल आया 3, 7 पंजे 35 और 3 38, ये हो जाएगा 385। 13 को 65 से जरब करेंगे, 13 पंजे 65 का 5, हासिल आया 6, 13 छंग 78 और 6, ये होगा 84। 75 को 20 से जरब करेंगे, 75 को 2 से जरब करने पर 150 होता है, तो 150 और 1 सिफर 20 का। 6 को 85 से जरब करेंगे, 6 पंजे 30 का सिफर, हासिल आया 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51, ये होगा 510। 4 को 95 से जरब करेंगे, 4 पंजे 20 का सिफर, हासिल आएगा 2, 4 नाहे 36 और 2, ये होगा 38। अब ये जो वैल्यू है कैपिटल N इज इक्वल्स टू, ये दी गई है हमें 50, यानी कि समेशन fi की वैल्यू भी है 50। इस कॉलम से हम समेशन fi xi की वैल्यू निकाल लेंगे इन सबको ऐड करके। 5 और 5 10 का सिफर, हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और सिफर 13 और 1 14, 14 और 8 ये होगा 22, 22 का 2, हासिल का 2, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 का 6, हासिल का आएगा 2। अब यहां पर 1500 का 1 है, उसके अंदर हासिल का 2 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3। तो इस तरह से समेशन fi xi की वैल्यू आएगी 3620, समेशन fi की वैल्यू है 50। तो इसलिए x बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3620 बटे 50। ये एक 0 कैंसिल होगा, ये एक 0 कैंसिल होगा, 5 के पहाड़े से डायरेक्ट कट कर सकते हैं हम। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, बचा 1, वो बाजू वाले 2 के साथ में मिल गया, तो ये हो गया 12। 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 गया, बचता है 2।
जो कि 5 से छोटा है, तो यहां पर हम अशारिया लगाएंगे और 2 के आगे सिफर लगाएंगे तो वो 20 बन जाएगा। 5 चौक 20। इस तरह x बार की वैल्यू आती है 72.4। इकाई यहां पर दी गई है इमदाद की रकम 1000 रुपये में, तो ये 72.4 1000 रुपये, जिसे हम x बार इज इक्वल्स टू 72.4 ज़रब 1000 रुपये भी लिख सकते हैं। ज़रब 1000 रुपये, तो ये हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू 72,400 रुपये। मदद से रकम का मियानिया 72,400 रुपये होगा। इस तरह से हम फाइनल आंसर बयान की सूरत में भी लिखेंगे। सवाल नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं। आइए, सवाल नंबर 6 में हमें वस्तानिया मालूम करने के लिए बोला गया है। झैल की जमातबंद ताद्दुदी जदवल में अवामी बस खिदमत की 250 बसों का एक दिन में तय किरदा फासला दिया हुआ है। इसकी मदद से एक दिन में तयशुदा फासले का वस्तानिया मालूम कीजिए। वस्तानिया फाइंड आउट करना है हमें। यहाँ पर वस्तानिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जमातें मुसलसिल है या नहीं। यहाँ पर जो जमातें दी गई है 200 से 210, 210 से 220, 220 से 230, यानी कि ये मुसलसिल जमातें हैं। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं इसको। वस्तानिया का जो फार्मूला होता है वो होता है वस्तानिया मसावी L जमा n/2 माइनस CF अपॉन F दिस होल टर्म मल्टीप्लाइड बाय H। इसके अंदर हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि जमातें मुसलसिल है या नहीं। यहां पर मुसलसिल जमातें दी गई है। फिर उसके बाद में हमें वस्तानिया जमात डिसाइड करना पड़ता है। वस्तानिया जमात हम n/2 की मदद से डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखेंगे। उसके लिए पहले हम टेबल में 2 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम है जमात का, जो कि है फासला किलोमीटर में। दूसरा कॉलम है ताद्दुद का, जो कि है बसों की तादाद। इससे हम F से जाहिर करते हैं, FI से। और फिर यहां पर तीसरा कॉलम बनता है इज्तिमाई ताद्दुद का, से कम किस्म वाला इज्तिमाई ताद्दुद। इज्तिमाई ताद्दुद ये से कम किस्म वाला इज्तिमाई ताद्दुद होता है। तो ये 3 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम लिखते हैं हम 200 से 210, दूसरा कॉलम 210 से 220, 220 से 230, 230 से 240, 240 से 250। इस तरह से जमातें लिख ली हमने। अब उनका ताद्दुद भी लिख लेंगे। 40, 60, 80, 50 और 20। इसमें हम ताद्दुद का कॉलम बनाने के बाद में इज्तिमाई ताद्दुद का कॉलम लिखते हैं, जिसे सिंपली पहला वाला टर्म एज इट इज लिखते हैं, फिर क्रॉस तरीके से ऐड करते हुए चलते हैं। 40 और 60 ये होगा 100, 100 और 80 ये होगा 180, 180 और 50 ये होगा 230, 230 और 20 ये होगा 250। ध्यान में रखिए कैपिटल N की वैल्यू हमें 250 दी गई है। सवाल में भी बोला गया है अवामी बस की खिदमत 250 बसों का, तो ये बसों की तादाद है जिनका टोटल है 250। ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करना चाहिए। इज्तिमाई ताद्दुद का जो कॉलम होता है उसमें लास्ट वाली वैल्यू जो होती है वो कैपिटल N के बराबर आना चाहिए। अब हम n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसी की मदद से हम वस्तानिया जमात का तयन करते हैं। n/2 मसावी होगा 250/2
250 को 2 से तकसीम करने पर होता है 125। अब हमें यहां पर देखना है कि 125 इस कॉलम में कहां पर बैठेगा। पहले 40 शुमारे इस जमात में बैठेंगे, 40 और 60 होता है 100, तो 100 तक के शुमारे यहां पर बैठेंगे, मतलब 41 से लेकर 100वें शुमारे तक यहां पर बैठेंगे, और फिर 180 तक के शुमारे इस जमात में, यानी कि 101 से लेकर 180 तक इस जमात में बैठेंगे। तो ये जो 125वां शुमारा है वो इस जमात में आ रहा है। तो इस जमात की जो ताद्दुद होती है उसको हम स्मॉल एफ लेते हैं, और उसके पहले वाली जमात की इज्तिमाई ताद्दुद को हम सी एफ लेते हैं। तो इस तरह से सी एफ और एफ की वैल्यू निकलती है वस्तानिया जमात को तय करके। वस्तानिया जमात है 220 से 230। यहां पर उसका रीजन लिख देंगे हम। 125वां शुमारा जमात 220 से 230 में है, इसलिए वस्तानिया जमात 220 से 230 होगी। अब वस्तानिया जमात के ऊपर ही हम वैल्यूज को डिसाइड करते हैं। उसका ताद्दुद होता है एफ, और उससे पहली वाली जमात का इज्तिमाई ताद्दुद होता है सी एफ। तो एफ और सी एफ की वैल्यू मिल गई हमें। कैपिटल एल होता है वस्तानिया जमात की निचली हद, तो यहां पर हम पूरी वैल्यूज लिख देंगे। यहां कैपिटल एल इज इक्वल्स टू वस्तानिया जमात की निचली हद यानी कि 220। एच होता है वस्तानिया जमात का वक्फे जमात। इसका वक्फे जमात है 230 मनफी 220 यानी कि 10। तो एच की वैल्यू है यहां पर 10, एफ की वैल्यू निकली 80 और सी एफ की वैल्यू निकली 100। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूले में रख देंगे। इसलिए वस्तानिया मसावी एल की वैल्यू है 220 जमा ब्रैकेट में n/2 की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली है 125 मनफी सी एफ की वैल्यू है 100 बटे एफ की वैल्यू है 80। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है हमें एच की वैल्यू से जो कि है 10। तो ये हो जाएगा 220। यहां पर कैलकुलेशन में ध्यान में रखिएगा, पहले वाले टर्म को एज इट इज रखना है। पहले इस टर्म को सॉल्व करना है आपको, और फिर बाद में उसे 220 में यानी कि पहले वाले टर्म में जमा करना है। 125 मनफी 100 ये हो जाएगा 25 बटे 80 ज़रब 10। 10 एकन 10, 10 अठे 80। फिर 25 को 8 से तकसीम करेंगे हम। 8 एकन 8, 8 तिया 24, 24 25 में से 24 गया बच्चा 1। 5 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यहां पर अशारिया लगेगा। 1 के आगे सिफर लग गया तो वो बन गया 10। तो ये हो जाएगा 8 एकन 8। अब 2 बच रहा है उसमें से, उसके आगे सिफर लगा देंगे हम तो वो बन जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। अब 20 में से 16 जाता है तो बचता है 4, उसके आगे सिफर लगेगा तो बन जाएगा 40। तो 8 पंजे 40। इस तरह से 25 को 8 से तकसीम करने पर 3.125 की वैल्यू आती है। तो वस्तानिया मसावी होगा 220 जमा 3.125। इस वैल्यू को हम राउंड ऑफ करके लेंगे, अशारिया के बाद 2 मुकाम तक ही लेंगे। तीसरा वाला जो हिंसा है अशारिया के बाद वो 5 या 5 से बड़ा हो तो उसमें से 1 लेकर दूसरे वाले हिंसों को देकर उसे राउंड ऑफ कर लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा 220 जमा 3.13। 220 जमा 3.13 ये होगा 223.13। तो वस्तानिया जो होगा वो होगा 223.13। वस्तानिया किलोमीटर में लिखेंगे हम फाइनल आंसर। यहां पर जैसे पूछा गया है हमसे, एक दिन में तयशुदा फासले का वस्तानिया।
एक दिन में तयशुदा फासले का वस्तानिया 223.13 किलोमीटर होगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं हम। आइए आप सवाल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 7 में भी हमें वस्तानिया मालूम करने के लिए बोला गया है। एक जनरल स्टोर में मुख्तलिफ अशिया की कीमत और उन अशिया की मांग की जमातबंद तादुदी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से कीमतों का वस्तानिया मालूम कीजिए। पहली जमात दी गई है 20 से कम। जमातें जो है वो कीमत है रुपये में। अब कोई भी चीज की कीमत सिफर से छोटी नहीं हो सकती है, तो पहली जमात को हम सिफर से 20 लेंगे, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। इनके ताद्दुद है 140, 100, 80, 60 और 20। तो पहले दो कॉलम लिख देंगे हम। पहला कॉलम है जमात का, जो कि है कीमत रुपयों में। बीस से कम को हम सिफर से 20 की जमात लिख रहे हैं, 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 और फिर 80 से 100। इस सवाल में हमें कैपिटल एन की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ताद्दुद यानी कि ये वाला कॉलम लिखने के बाद में हम कैपिटल एन की वैल्यू निकालेंगे। ताद्दुद है अशिया की तादाद, यह है एफ का कॉलम 140, 100, 80, सॉरी ये 80, ये 60 और ये 20। कैपिटल एन की वैल्यू निकाल लेंगे हम। सिफर सिफर सिफर, 4 और सिफर 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 का सिफर हासिल आया 2, 2 और 1 3 और 1 4। तो इस तरह से कैपिटल एन की वैल्यू हो रही है 4। जमातें मुसलसिल है यहां पर, तो हम सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। सवाल नंबर 7 का हल है हमारा। n/2 इज इक्वल्स टू 400/2 मसावी 200। अब हम लास्ट वाला कॉलम इस्तेमाई ताद्दुद का कॉलम बनाएंगे, जो कि पहला टर्म एज इट इज आएगा एफ का, फिर क्रॉस में एडिशन होता जाएगा। 140 जमा 100 240, 240 जमा 80 ये हो जाएगा 320, 320 जमा 60 ये हो जाएगा 380 और 380 जमा 20 ये हो जाएगा 400। तो ये वैल्यूज मैच करना जरूरी है, दोनों सेम आना जरूरी है। ये कॉलम हमारा राइट है। अब हम n/2 यानी कि 200 का शुमारा, ये जो शुमारा है 200 शुमारा कहां पर आएगा ये देखेंगे। पहले वाले में आएगा 140 तक के शुमारे पहली जमात में आएंगे। दूसरी जमात में 240 तक के शुमारे आएंगे। कहां से? 141 से लेके 240 तक। ये 140 और जमा 100 हो रहा है 240। तो ये जो जमात होगी ये 200 का शुमारा इस जमात में आएगा और ये जमात वस्तानिया जमात होगी। 200 शुमारा जमात 20 से 40 में होगा। इसलिए 20 से 40 वस्तानिया जमात होगी। तो इसलिए यहां पर 20 से 40 वाली जमात ये वस्तानिया जमात हो गई, तो ये एफ हो गया। और उससे पहले वाली जमात का इस्तेमाई ताद्दुद CF होगा, तो ये CF हो गया। अब इसके अंदर जो जो भी वैल्यूज है वो लिख लेंगे हम। सबसे पहली वैल्यू कैपिटल एल की, कैपिटल एल होता है वस्तानिया जमात की निचली हद, जो कि होगा 20। उसके बाद H की वैल्यू
वस्तानिया जमात का वक्फे जमात 40 मनफी 20, एच की वैल्यू भी होगी 20, एफ की वैल्यू आई हमारे पास 100 और सी एफ की वैल्यू आई हमारे पास 140। अब हम जाब्ता लिखकर उसमें कीमतें लिख लेंगे। वस्तानिया मसावी एल जमा n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाइड बाय एच, इसलिए वस्तानिया मसावी हो जाएगा 20 जमा n/2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली जो कि 2 आ रही है, तो ये हो जाएगा 200 मनफी सी एफ की वैल्यू है 140, 200 मनफी 140 बटे एफ की वैल्यू है 100 ज़रब एच की वैल्यू है 20। ये हो जाएगा 20 जमा 200 मनफी 140 होता है 60, 60 ज़रब 100, 60 बटे 100 ज़रब 20, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 6 में से 5 गया बचा 1, बाजू वाले सिफर के साथ लग गया बना 10, 5 दूनी 10, तो ये होगा 20 जमा 12, यानी कि वस्तानिया की कीमत आएगी 32, वस्तानिया होगा 32। अब इसे हम जैसे सवाल में पूछा है उस तरह से लिख देंगे हम, कीमतों का वस्तानिया 32 रुपये होगा, कीमतों का वस्तानिया 32 रुपये होगा। ये था हमारा सवाल नंबर 7। अब आइए सवाल नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 8 जो है वो कसीरिया के ऊपर पूछा गया है। झैल की जमातबंद तादुदी तकसीम की जदवल में एक मिठाई की दुकान में मुख्तलिफ औज़ान की मिठाई की मांग दी हुई है, इसकी मदद से वजन की मांग का कसीरिया मालूम कीजिए। यहां पर मिठाई का वजन है सिफर से 250 ग्राम में, मिठाई का वजन ग्राम में दिया गया है, सिफर से 250 ग्राम, 250 से 500 ग्राम, 500 से 750 ग्राम, 750 से 1000 ग्राम और 1000 से 1250 ग्राम। इस तरह से वजन की जमातें दी गई है और गाहकों की तादाद यानी कि ताद्दुद दिया गया है। जमातें यहां पर मुसलसिल है, कसीरिया में भी चेक करना पड़ता है कि जमातें मुसलसिल है या नहीं। यहां पर जमातें मुसलसिल है तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम। यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं कसीरिया जमात। जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा होता है उसे कसीरिया जमात कहा जाता है। उसका जो ताद्दुद होता है उसे हम F1 से जाहिर करते हैं और उससे पहली वाली जमात का ताद्दुद होता है F0 और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद होता है F2। आई एम सो सॉरी, कसीरिया का जो ज़ाब्ता है पहले हम वो लिख लेंगे और उसके जरिए समझ लेंगे। सवाल नंबर 8 में हमें कसीरिया मालूम करना है और कसीरिया का ज़ाब्ता है L जमा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ज़रब H। इस पूरे टर्म का H से मल्टीप्लीकेशन है, L के साथ जमा नहीं है, ये पहले मल्टीप्लाई करना है H के साथ में और फिर बाद में जमा करना है इस टर्म को हमें। अब यहां पर हम देखते हैं कि कौन सी चीज क्या होती है। यहां पर F1 जो होता है ये कसीरिया जमात का ताद्दुद होता है, F0 जो होता है कसीरिया जमात से पहली वाली जमात का ताद्दुद होता है और F2 जो होता है ये कसीरिया जमात के बाद वाली जमात का ताद्दुद होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कसीरिया जमात कौन सी है। ये डिसाइड करने के लिए हम जमातों के ताद्दुद देखते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा ताद्दुद वाली जमात ये वाली जमात है 250 से 500, जिसका ताद्दुद 60 है, तो ये जमात कसीरिया जमात होगी। इसे लिख लेंगे हम 250 से 500 इस जमात का ताद्दुद
सबसे ज्यादा यानी 60 है, जितना है वो भी लिख देंगे हम, यानी 60 है। इसलिए इस जमात का जो ताद्दुद रहेगा वो हो जाएगा F1 और उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2। तो ये जमात है वो, ये हो जाएगा F1, उससे पहले वाली जमात का ताद्दुद F0 और उसके बाद वाली जमात का ताद्दुद F2। इसलिए F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60, F0 इज इक्वल्स टू होगा 10 और F2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25। अब इसके अलावा फार्मूले में दो टर्म और है, L और H। तो वस्तानिया की तरह ही कसीरिया जमात की निचली हद को हम L बोलेंगे और उसके वक्फे जमात को हम H बोलेंगे। तो कसीरिया जमात जो है वो 250 से 500 है, इसकी निचली हद है 250, इसलिए L की वैल्यू हो जाएगी 250 और इन दोनों हदों के दरमियान फर्क यानी वक्फे जमात 250 का है, इसलिए H की वैल्यू हो जाएगी 250। 500 - 250 ये भी होगा 250। अब इन कीमतों को हम फार्मूले में रख देंगे और कसीरिया निकालेंगे। कसीरिया मसावी 250 जमा F1 की वैल्यू है 60 मनफी F0 की वैल्यू है 10 बटे 2 F1 यानी कि 2 ज़रब 60 मनफी F0 की वैल्यू 10 मनफी F2 की वैल्यू 25 ज़रब H की वैल्यू 250। 250 एज इट इज रखेंगे। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। 60 - 10 होता है 50 बटे 2 ज़रब 60 ये होगा 120 और आगे का टर्म -10 - 25 ये होगा -35 ज़रब 250। ये हो जाएगा 250 जमा 50 बटे 120 में से अगर 35 निकालते हैं हम तो होता है 85। तो 50 बटे 85 ज़रब 250। यहां पर जितनी 5 के पहाड़े से कटिंग होती है वो कटिंग कर लेंगे हम पहले और फिर उसके बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। याद रखिए इस टर्म को हमें पहले पूरा कंप्लीट करना है और फिर उसी के बाद में 250 में जमा करना है। 5 के पहाड़े से कटिंग करते हैं हम। 5 85 को 5 से तकसीम करेंगे, 5 एकन 5 बचता है 3 8 में से, तो 3 बाजू वाले के साथ मिलकर हो जाएगा 35, 5 सते 35। यहां पर 5 पंजे 25 सिफर। अब ये हो गया 250 जमा 50 बटे 17 ज़रब 50। तो 50 ज़रब 50, 5 पंजे 25, इसका एक सिफर इसका एक सिफर यानी कि 2500। तो ये हो जाएगा 250 जमा 2500। 50 ज़रब 50 होता है 2500 बटे 17। अब हम 2500 को 17 से तकसीम करेंगे। 17 एकन 17, 17 एकन 17, 25 में से 17 गए बचे 8। उस 8 को हम बाजू वाले सिफर के साथ में लगाएंगे तो वो हो जाएगा 80। 17 पंजे 85 होता है और 17 चौक 68 होता है, तो 17 चौक 68 लेंगे हम। 80 में से 68 जाता है तो बचता है 12। 12 को बाजू वाले सिफर के साथ में लगाते हैं हम तो वो हो जाएगा 120। 17 पंजे 85, 17 छंग 102 और 17 सते 119, तो इसलिए 17 सते लेंगे हम 119। 120 में से 119 गया तो बचता है 1। 1 17 से छोटा है इसलिए यहां पर अशारिया लगाएंगे और उस 1 के आगे सिफर लगाएंगे तो वो हो जाएगा 10। अब 10 भी 17 से छोटा ही है इसलिए यहां पर आएगा सिफर। यहां सिफर लगाकर उस 10 के आगे एक सिफर लगाएंगे तो हो जाएगा 100। 17 पंजे 85, 17 छंग 102 यानी कि 17 पंजे लेंगे हम। 17 पंजे 85, 100 में से 85 गया बचा 15। 15 के आगे एक सिफर लगाएंगे हम तो वो हो जाएगा 150 और फिर 17 सते 119, 17 अट्ठे 136, 100 और 17 ना है 153, तो 17 अट्ठे 136 लेंगे हम
17 अट्ठे 136, 3 मुकाम तक कर लिया हमने, काफी है। बाद में इसको हम राउंड अप कर लेंगे। राउंड अप कैसे करेंगे? 250 जमा 147 एज इट इज आएगा, अशारिया 2 मुकाम तक लिखना है हमें। अगर तीसरे मुकाम का हिस्सा 5 है या 5 से बड़ा है तो उसमें से 1 लेकर दूसरे मुकाम के हिस्से को दे देंगे। तो ये तीसरे मुकाम का हिस्सा 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसमें से 1 लेंगे हम और 5 को दे देंगे तो वो बन जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 147.06। तो इस तरह से राउंड अप करेंगे हम। अब 250 और 147.06 की जमा कर देंगे हम। 0 6 0 0 0 0 और 7 7 5 और 4 9 2 और 1 3, ये आएगा 397.6 सॉरी 06। तो इस तरह से कसीरिया निकलेगा। कसीरिया जो है ग्राम में है तो उसे हम लिख देंगे मिठाई। वजन की मांग का कसीरिया, वजन की मांग का कसीरिया 397.06 ग्राम है। इस तरह से फाइनल आंसर होगा।